ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की इच्छा, भगवत गीता जी की इच्छा, गुरु महाराज की इच्छा, हरे कृष्णा। सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम। आप सब लोग के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। पुरुषोत्तम मास के 13वें दिन में सभी का बहुत बहुत स्वागत। हम लोग भगवत गीता का पारायण कर रहे हैं भगवान की असीम कृपा से। अध्याय 18, श्लोक संख्या हम लोगों ने कल पूर्ण किया था 45। आज हम लोग श्लोक संख्या 46 को देखेंगे इन दो श्लोकों से। और हमारा एक्रोनिम जो है वो पूर्ण हो गया, जिसमें कि हमने क्या क्या जाना था। हम लोगों ने उसका बनाया था स्माइल, है ना। तो जो है समरी ऑफ जो है कर्मयोग। कर्मयोग तो फिर भी चल ही रहा है कंटिन्यूशन पर। वो जो 6 चैप्टर थे उसको खत्म कर दिया था भगवान ने। 18 तक के श्लोकों में हमने कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद मूड्स ऑफ मटेरियल नेचर, ये क्यों भगवान ने टॉपिक्स लिए सारे, पूरी भगवत गीता को कवर किया, क्योंकि ये हमारा कभी भी जो है साथ नहीं छोड़ते जब तक ये शरीर है ये 3 गुण हमारे साथ ही रहेंगे। तो इसलिए वो बहुत गहराई से उन्होंने हमको समझाया। 40 तक के श्लोकों में हमने पूरी तरीके से 3 गुणों का वर्णन सुना। उसके बाद फिर जो है आई आई से क्या, आइडियल वर्कर। आइडियल वर्कर कौन होता है? जो अपने गुणों को देख लेता है कि मैं किस गुण में रहता हूँ, है ना। तो हम ब्राह्मण गुण में है, हम क्षत्रिय गुण में है, हम शूद्र में है, वैश्य में है। क्यों बोल रहे हैं ऐसा? कि जो ये समझ लेता है कि मैं, मेरे अंदर ये गुण है, मैं इस स्वभाव का हूँ, तो क्या है, मुझे उसी स्वभाव से कार्य करना चाहिए। दूसरों को कॉपी करोगे तो क्या होगा? क्षति हो जाएगी। हम लोगों ने पहले पढ़ा था भगवत गीता में, आपके अपने स्वभाव से आपको कार्य करना चाहिए, तो हमको वो देखना चाहिए। और वो गुणों की विशेषता उसमें बताई गई थी। और फिर अगर उन गुणों को, सबसे बड़ी जो है पूर्णता क्या है, वो हम इन श्लोकों में पढ़ेंगे जब उसको हम भगवान में सुपुर्द कर देते हैं। तो आइडियल वर्कर के बारे में हम लोग ने इसमें पढ़ेंगे। तो ये 45 तक का हमारा हो गया। उसके बाद फिर जो है क्या है, आगे बढ़ेंगे जब हम इसमें जो है, उसके बाद हम सीखेंगे कि पूर्ण शरणागति क्या होती है। तो उनके बारे में जो मेन मेन श्लोक हैं वो हमारे इस सेक्शन में, आगे के सेक्शन में आ जाएंगे। तो अभी हम लोग आइडियल वर्कर में ही चल रहे हैं, ठीक। तो श्लोक संख्या 46 हम लोग पढ़ते हैं। यतः प्रवृत्ति भूतानां यथा प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वमिदं ततम् येन सर्वम् इदं ततं सर्वकर्मणां तम्भयश्चर्य सर्वकर्मणा तमाभ्यस्य सिद्धिं विन्दति मानवः। सिद्धिं विन्दति मानवान्। कोई माता जी और रिपीट करना चाहेंगी? Yes, Madhavi, shall I repeat? Hare जी। Krishna. यतः प्रवर्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं सर्वकर्मणा तमभ्यर्च्य विन्दति विन्दति मानवः। हरे कृष्ण। माता जी हरे कृष्णा। तो अब भगवान यहाँ पे क्या बता रहे हैं? भगवान कहते हैं जो सभी प्राणियों का उद्गम है, और सर्वव्यापी है, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है।
तो पूर्णता तो पहले भी है। जो गुण आपके हैं, जो स्वभाव आपके हैं, अगर आप उसके हिसाब से कार्य करते हैं तो वो भी आपको सिद्धि प्रदान करता है, वो भी आपको पूर्णता प्रदान करता है ना। दूसरों की कॉपी नहीं करनी चाहिए। आपके अंदर जो लक्षण है, आपके अंदर जो गुण है, उसके हिसाब से हमको कार्य करना चाहिए, है ना। और उसके बाद क्या, पर वो अगर आप भगवान के लिए करते हैं तो आपकी पूर्ण जो है सिद्धि होती है। नहीं तो फिर फायदा क्या है, करेक्ट। ये हमको भगवत गीता से यहाँ पे सीखने को मिलता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं तात्पर्य। 2 या 3 माता जी, 4-4 पैरा मतलब लाइंस पढ़ के कंप्लीट कर लीजिए। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। जैसे कि 15वें अध्याय में बताया जा चुका है, सारे जीव परमेश्वर के विवांश हैं। इस प्रकार परमेश्वर ही सभी जीवों के आदि हैं। वेदांत सूत्र में इसकी पुष्टि हुई। जन्माख्यस्य यथा। अतएव ईश्वर परमेश्वर प्रत्येक जीव के जीवन के उद्गम है, जैसे कि भगवत गीता के 7वें अध्याय में कहा गया है। परमेश्वर अपनी परा तथा अपरा इन दोनों शक्तियों के द्वारा सर्वव्यापी हैं। अतएव मनुष्य को चाहिए कि उनकी शक्तियों सहित भगवान की पूजा करे। सामान्यतः वैष्णवजन परमेश्वर की पूजा उनकी अतरंगा शक्ति समेत करते हैं। उनकी बहिरंगा शक्ति उनकी अतरंगा शक्ति की विकृत प्रतिबिंब है। बहिरंगा शक्ति पृष्ठभूमि है, लेकिन परमेश्वर परमात्मा रूप में पूर्णांश का विस्तार करके सर्वत्र सिद्ध है। ये सर्वत्र समस्त देवताओं, मनुष्यों और पशुओं के परमात्मा है। अतएव मनुष्य को यह जानना चाहिए कि परमेश्वर का विभांश होने के कारण उसका कर्तव्य है कि वह भगवान की सेवा करे। प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भावना अमृत में भगवान की भक्ति करनी चाहिए। इस श्लोक में इसी को की संस्तुति की गई है। हरे कृष्ण। थैंक यू। यस, नेक्स्ट। कृष्ण पढ़िए। हरे कृष्णा। प्रत्येक व्यक्ति को सोचना चाहिए कि इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश द्वारा वह विशेष कर्म में प्रवृत्त किया गया है। एतम जो जिस कर्म में है उसी के फल के द्वारा भगवान श्री कृष्ण को पूजना चाहिए। यदि वह इस प्रकार से कृष्णा भावना में होकर सोचता है तो भगवत कृपा से वह पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेता है। यही जीवन की सिद्धि है। भगवान ने भगवत गीता में 12.7 कहा है, तेषाम में समुद्र धरता। परमेश्वर स्वयं ऐसे भक्त का उद्धार करते हैं। यही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। कोई चाहे जिस प्रवृत्ति पर कार्य करने में लगा हो, यदि वह परमेश्वर की सेवा करता है तो उसे सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त होती है। हरे कृष्ण माता जी। थैंक यू सो मच माता जी। तो भगवान यहाँ पे शिला प्रभुपाद ने 12.7 का उदाहरण दिया है, तो उसमें भगवान क्या कहते हैं। तो 12.7 अगर आप देखेंगे तो उसमें तात्पर्य में भगवान उसमें आता है, जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचल भाव से मेरी भक्ति करते हुए, मेरी पूजा करते हुए और अपने चित्तों को मुझ पर स्थित करके निरंतर मेरा ध्यान करता है, उसके लिए हे पार्थ मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। भगवान ने वहां पे टिप दे रखी है कि मैं ऐसे लोगों को उद्धार कर देता हूँ। हम चाहते हैं कि हमारा उद्धार हो जाए, तो भगवान तो दे रहे हैं यहाँ पे निष्कर्ष जो भी है। तो इन सब चीजों को समझो, जानो और उसको करो। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, सेक्शन 18वां अध्याय, ये इसी को बोला था उपसंहार। जो भी क्रीम है, जो भी टेक अवे पॉइंट्स हैं, वैसे तो सारे श्लोक हमें अपने जीवन में धारण करने चाहिए, है ना, गहराई से समझना चाहिए, पर ये जो पूरा चैप्टर है, इसका एक एक श्लोक हमको गहराई से बताता है कि इसको लेके ही गीता पूर्ण होगी, अन्यथा पूर्ण नहीं मानी जाएगी हमारे जीवन में। तो इस तरीके से यहाँ पे ये हमें शिक्षा प्राप्त होती है। ठीक है, और उसके बाद क्या है आगे, 47। ठीक है, तो 47 श्लोक पढ़ लेते। ये 2 श्लोक पढ़ेंगे आज, काफी लंबे लंबे तात्पर्य हैं, और सबसे अनुरोध है थोड़ा थोड़ा सबको पढ़ने का मौका दीजिए। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः हरे कृष्णा। धर्म विगुणाः परधर्मात् स्वनुतिष्ठतात् परधर्मात्
स्वनुष्ठी तत् स्वभावनियतं कर्म स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। अब भगवान यहाँ पे कहते हैं अपने वृत्ति परक कार्यों को करना, चाहे वो कितना ही त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों ना हो। ये हम लोगों ने पहले पढ़ा था ना भगवत गीता में। अन्य किसी के कार्य को स्वीकार करने और अच्छी प्रकार से करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होते। सही है ना? कितना सुंदर है। पढ़िए तात्पर्य शिव। जिसने नहीं पढ़ा है पढ़ लीजिए। तात्पर्य प्रभुपाद की जय। भगवत गीता में मनुष्य के प्रवृत्ति परक कार्य स्वधर्म का निर्देश है। जैसा कि पूर्ववर्ती श्लोकों में वर्णन हुआ है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र के कर्तव्य उनके विषय प्राकृतिक गुणों स्वभाव द्वारा निर्दिष्ट है होते हैं। किसी का को दूसरों का कार्य का अनुकरण नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति स्वभाव से शूद्र के द्वारा किए जाने वाले कर्म के प्रति आकृष्ट हो, उसे अपने आप को झूठे ही ब्राह्मण नहीं करना कहना चाहिए, भले ही वह ब्राह्मण कुल में ही क्यों न उत्पन्न हुआ हो। इसी तरह प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करे। कोई भी कर्म निकृष्ट ग्रहित नहीं है यदि वह परमेश्वर की सेवा के लिए किया जाए। ब्राह्मण का वृत्ति परक कार्य निश्चित रूप से सात्विक है, लेकिन यदि कोई मनुष्य स्वभाव से सात्विक नहीं है तो उसे ब्राह्मण के प्रति परक कार्य धर्म का अनुकरण नहीं करना चाहिए। क्षत्रिय या प्रशासक के लिए अनेक ग्रहित बातें हैं अनेक ग्रहित बातें हैं। ठीक है माता जी, आगे कोई और माता जी पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण। पढ़िए। क्षत्रिय को शत्रुओं का वध करने के लिए हिंसक होना पड़ता है और कभी कभी कूटनीति में झूठ भी बोलना पड़ता है। ऐसी हिंसा तथा कपट राजनीतिक मामलों में चलता है, लेकिन क्षत्रिय से यह आशा नहीं की जाती कि वह अपने व्रत परक कर्तव्य त्याग कर ब्राह्मण के कार्य करने लगे। मनुष्य को चाहिए कि परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए कार्य करे। उदाहरणार्थ, अर्जुन क्षत्रिय था, वह दूसरे पक्ष से युद्ध करने से बच रहा था, लेकिन यदि ऐसा युद्ध भगवान श्री कृष्ण के लिए करना पड़े तो पतन से घबराने की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी व्यापारिक क्षेत्र में भी व्यापारी को लाभ कमाने के लिए झूठ बोलना पड़ता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यदि वह ऐसा नहीं करे तो उसे लाभ नहीं हो सकता। कभी कभी व्यापारी कहता है, अरे मेरे ग्राहक भाई, मैं आपसे कोई लाभ नहीं ले रहा। लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि व्यापारी बिना लाभ के जीवित नहीं रह सकता। अतएव यदि व्यापारी यह कहता है कि उसे कोई लाभ नहीं हो रहा है तो उसे एक सरल झूठ समझना चाहिए। लेकिन व्यापारी को यह नहीं सोचना चाहिए कि चूंकि वह ऐसे कार्य में लगा है जिसमें झूठ बोलना आवश्यक है, अतः उसे इस व्यवसाय वैश्य कर्म को त्याग कर ब्राह्मण की वृत्ति ग्रहण करनी चाहिए। हरे कृष्ण। लेकिन व्यापारी को यह नहीं सोचना चाहिए कि चूंकि वह ऐसे कार्य में लगा है जिसमें झूठ बोलना आवश्यक है, अतएव उसे इस व्यवसाय वैश्य कर्म को त्याग कर ब्राह्मण की वृत्ति ग्रहण करनी चाहिए। इसकी शास्त्रों द्वारा संस्तुति नहीं की गई। चाहे कोई क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र, यदि वह इस कार्य से भगवान की सेवा करता है तो कोई आपत्ति नहीं है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कभी कभी विभिन्न यज्ञों का संपादन करते समय ब्राह्मणों को भी पशुओं की हत्या करनी होती है, क्योंकि इन अनुष्ठानों में मनुष्य को बलि देनी होती है। इसी प्रकार यदि क्षत्रिय अपने कार्यों में लगा रहकर शत्रु का वध करता है तो उस पर पाप नहीं चढ़ता। तृतीय अध्याय में इन बातों को स्पष्ट एवं विस्तृत व्याख्या हो चुकी है।
हर मनुष्य को यज्ञ के लिए अथवा भगवान श्री विष्णु के लिए कार्य करना चाहिए। निजी इंद्रिय तृप्ति के लिए किया गया कोई भी कार्य बंधन का कारण है। निष्कर्ष यह निकला कि मनुष्य को चाहिए कि अपने द्वारा अर्जित विशेष गुण के अनुसार कार्य में प्रवृत्त हो और परमेश्वर की सेवा के लिए ही कार्य करने का निश्चय करे। हरे कृष्ण। हरि बोल। Thank you so much, माता जी। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे समझ में आया ना हम लोगों को कि जो भी हमारा स्वभाव है उसके अनुसार हमारे जो गुण है, जिससे हमें पता चलता है कि हम किस वर्ण में हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, दूसरों को कॉपी नहीं करना चाहिए, अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करना चाहिए और उस स्वभाव को, है ना, उनको क्या करना चाहिए, भगवान में लगाना चाहिए। तब क्या होगा, इससे दो फल मिलते हैं। कौन कौन से बताइए, क्या मिलेगा? दो फल, जल्दी जल्दी। प्रभु का आशीर्वाद मिलेगा, भगवान की कृपा मिलेगी और हम अपने कार्य को भी कर पाएंगे। और तो माता जी जी हम कर्म बंधन में नहीं फंसेंगे। कर्म बंधन में फंसेंगे। और एक माता जी हमारा भगवान के साथ संबंध रहेगा और दूसरा हम सात्विक में कार्य करते रहेंगे। ये सब सात्विक गुण में है। यस माता जी, यदि हम भगवान के लिए कार्य करते हैं तो डेफिनेटली सात्विक गुण की तरफ आगे बढ़ते हैं। आप लोग को ध्यान होगा, मैंने जब हम लोग तृतीय अध्याय पढ़ रहे थे तो एक स्टोरी बताई थी मैंने आपको, राम और राघव की, है ना। तो उसमें क्या था, एक तो अलग सतोगुण में था और दूसरा जो है रजोगुण में था। तो वो युद्ध स्थल में था और ये क्या था, ये टीचर था। करेक्ट। अब वो दोनों की शक्ल एक थी, दोनों जुड़वा भाई थे, है ना। वो छुट्टी पे आते हैं तो वो कहते हैं कि बहुत टाइम हो गया, चलो चेंज कर लेते हैं। तो वो बदल लेते हैं अपनी जॉब, कि शक्ल एक सी ही चले जाते हैं। तो उसका स्वभाव था बच्चों को पढ़ाना, शांत स्वभाव, उसको वो अच्छा लगता था। वो चला गया युद्ध क्षेत्र में, वहां तो खड़े हो जाओ, खड़े होने की सीटी इतनी जल्दी, एकदम से, मतलब सब कुछ रजोगुण में, एकदम फास्ट फास्ट। वो तो थोड़े दिनों में क्या हो गया, एग्जॉस्ट हो गया कि अरे बाप रे, मैं कहाँ आ गया, कर ही नहीं पा रहा हूँ वो सब चीजें, है ना। और उधर उधर तो वो बच्चों को अब पेशेंस चाहिए, पेशेंस रजोगुण में वाले में कहाँ होता है, तो वो उसमें नहीं। तो वो तो बिल्कुल डिफरेंट हो गया, कार्य दोनों से। तो क्या होगा, हम कोई भी चीज भगवान के लिए करते हैं, यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि जब हम भगवान के लिए कोई चीज करते हैं तो अगर आपको भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा तो आप कब तक करोगे, आर्टिफिशियली आप कब तक करोगे भगवान के लिए। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए, स्वाभाविक रूप से हमें भगवान से संबंध बनाना है। तो भगवान एक की चाबी दे रहे हैं, तुम्हारा स्वभाव जो है उसी के अनुसार भगवान की सेवा में लग जाओ। समझ में आया ना। तो इसीलिए आप लोग, हमने कल ही जेएसएस की मीटिंग हम लोगों ने अटेंड की गुरु महाराज की, तो उसमें एक बहुत अच्छा प्रभु जी बता रहे थे कि एक प्रभु जी थे कि हम कैसे करें दूसरों को, लोग 24 घंटे कृष्णा कॉन्शियस में रहते हैं, हम तो नहीं रह सकते, हम नौकरी करते हैं, मतलब बहुत सारी चीजें होती ना, दूसरे को कॉपी करने का प्रयास करते हैं। तो बोले दूसरे को कॉपी नहीं करनी, आपके जीवन जैसा है, आप जैसे भगवान को कर सकते हैं आपको वैसे भगवान को करना है। तो बहुत अच्छा बता रहे थे कि एक व्यक्ति थे, उनको नौकरी थी और वो जो है बिजनेस में थे। तो वो कहते मैं कॉर्पोरेट में था, अब मैं कृष्णा कॉन्शियस में कैसे करूं, मुझे प्रीचिंग करनी नहीं आती, मुझे श्लोका पढ़ना नहीं आता, मुझे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना नहीं आता, मुझे आरती करनी नहीं आती, मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है क्लाउड पे मंदिर चालू कर दिया, क्लाउड पे मंदिर चालू कर दिया। तो उससे क्या, ऑनलाइन सारी चीजें, ऑनलाइन सारी चीजें हो रही हैं और वो उसको अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। और कितने कितने भक्त कह रहे हैं, 300 भक्त जुड़ गए। तो जब मैं इसको सुन रही थी तो हमें अच्छा लगा, हमारा भी तो जो मंदिर ऐसे ही चलता है, सुबह 4:30 बजे मंगला आरती होती। और इतने समय से अगर कोई चीज चल रही है तो इसका मतलब क्या है कि वो हम लोगों को अच्छी लग रही है, भगवान उससे प्रसन्न हो रहे हैं, क्योंकि कारक याद है 5। अगर कोई चीज स्वाभाविक रूप से चल रही है, सब उसको लेके चल रहे हैं आगे, तो इसका मतलब क्या, हमारी तृप्ति हो रही है, भगवान प्रसन्न हो रहे हैं, प्रकृति को भी कोई नुकसान नहीं हो रहा है। समझ में आया। तो ये सबका समावेश उस चीज में हो रहा है और हम उसको लेके आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो भगवान भी प्रसन्न होते हैं उससे और हमारी भी जो है पूर्ति होती है और हम बड़े प्रेम से स्वाभाविक रूप से हम उसको कर पाते हैं। इतने इतने सालों से हम भागवतम पढ़ रहे हैं, भगवत गीता पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो ये हमको अच्छा लग रहा है, भगवान उसको ग्रहण कर रहे हैं, तो हम उसको चीजें करते हैं। तो जो भी हमारा स्वभाव है हमें उस हिसाब से करना चाहिए, उससे आपको भी शांति मिलेगी और हम आप कर सकते हैं। दूसरे को कॉपी करेंगे नहीं, हमको रोज मंदिर में पर्सनली जाके सेवा करनी, हमारा घर तो बहुत दूर है, हम नहीं कर सकते, फिर क्या होगा, एंजाइटी हो जाएगी, कृष्णा कॉन्शियस तो नहीं होगा, एंजाइटी, डिप्रेशन, दूसरों से ईर्ष्या, जलन, क्रोध, और क्रोध से क्या होगा, सब कुछ बुद्धि नाश।
तो ये बहुत सुंदर है, ये हमको जरूर सीखना चाहिए कि हम दूसरे को कॉपी नहीं कर सकते। दूसरे को कॉपी करने का मतलब है द्वेष करना। नहीं होगा तो द्वेष आएगा हमारे अंदर, क्योंकि वो 3 गुण तो हमारे अंदर विद्यमान रहते हैं। ठीक है, तो कल का जो मैंने प्रश्न किया था उसका आंसर क्या है? जल्दी जल्दी से फिर हम आगे बढ़ते हैं नए सेक्शन में फटाफट से। प्रश्न क्या है जी? मैंने हाँ पढ़ा। हाँ, प्रश्न क्या है कल? प्रश्न हमने कल किया था कि जो हमारा ये स्वभाव आता है और ये हमारे पूर्व कर्मों के कारण आता है, और कुछ कुछ हमारे ऐसे स्वभाव बन जाता है जो हम चाहते हैं उससे हम दूर हों, उसको हटाएं, चेंज करें, है ना। अब जैसे होता ना, अभी क्या हमारा तो स्वभाव आता है जी सोना, तो हम तो सुबह उठ नहीं सकते मंगला आरती में, तो इसको तो हमें बदलना पड़ेगा, सही है ना। क्योंकि कई जन्मों से जिस स्वभाव में आए, तो वो हमारी जो संचित कर्म होते हैं उसके कारण जो हमारा स्वभाव बन जाता है। तो वो हम कैसे दूर कर सकते हैं? तो कोई उपाय है शास्त्रों में उसको हम दूर करें अपने? माता जी, एक तो अवेयरनेस कि वाकई में ये जो हमारा संस्कार है ये सही है या गलत है। मतलब हमको कोई मतलब जैसे आदत लेट उठने की हो गई है तो उसे चेंज करना बनता है, तो ये गलत है, तो इस पे अपना ध्यान देना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए। और दूसरा डिटर्मिनेशन भी होना चाहिए कि भाई मुझे चेंज करना ही करना है। ठीक है, तीसरा ओके, संगति वगैरह। ठीक है। और और सुशीला सखी माता जी मैं क्या बोलती हूँ ये जब अर्जुन ने बोल रहे थे ये कैसे मैं करूँ, इतना जो बता रहे थे कृष्ण, तो अभ्यास है न कौनते, तो अभ्यास प्रैक्टिस करने से सब कुछ हो जाएगा। अभ्यास हमको करना? अभ्यास कुछ करना पड़ेगा। माता जी माता जी भगवान, जैसे माता जी जैसे भोग भोग प्रसाद पाने से, प्रसाद पाने से, और यस। हरे कृष्ण माता जी, ये सब हमें क्योंकि हमारे पिछले जन्म के संचित प्रभुपाद ने कर्मों भी से जो मिलते प्रभुपाद ने भी जो वहां पे हिप्पी वगैरह थे उनको भी प्रसाद पा पा के उनको उनका कल्याण हो गया, उनकी जो प्रवृत्ति थी वो बदल गई, मुझे ऐसा लगता है। हाँ ठीक है। और या वरुणा माता जी क्या बोल रही माता जी हैं। हरे हमारा कृष्ण माता जी। हम आप जैसे शुरू में कोई भी हम कार्य शुरू करते हैं तो आप बोलते हैं कि आपका अपना दृढ़ संकल्प होना चाहिए। तो अगर हम संकल्प करके रखेंगे और उस भावना से हम अपने आप की जीवन को संवारने की कोशिश करेंगे तो हम निकल आएंगे। तो मेडिटेशन तो जरूरी है, और जो हमारे चार चार संकल्प किए हुए प्रभुपाद ने नियम दिए हैं उनका पालन करेंगे तो ठीक। हमारे वी विल चेंज आवरसेल्फ to the capacity that Prabhupada wants us to go in the positive manner. ओके ओके। तो कल की शिक्षा कोई माता जी पढ़ लीजिए, कल की शिक्षा जो थी, जो हम लोग कल प्रश्न किया था, तो कल की शिक्षा पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण। मैं भी कुछ बोलूंगी माता जी, आप बोलेंगे तो। बोलिए, कल आपने बोला था हरे कृष्ण, बोलिए माता जी। तब तक कोई निकाल लीजिए, कल की शिक्षा पढ़ लेते हैं फटाफट से। बोलिए बोलिए चंदा माता जी, बोलिए हरे कृष्ण। सुना, हरे कृष्ण। आपने बोला था ना स्वभाव के लिए, तो सभी ने बोला, वो तो मेरे सब पॉइंट आ गए कि प्रसाद खाना है, भगवान का महामंत्र तो मेरा पहला शस्त्र है कि महामंत्र का याद रखना। लेकिन छोटी छोटी बातों में भी हम लोग ऐसे मतलब सत्संग करना है, फिर अपने वैष्णवों के साथ रहना है, जिनके सकारात्मक विचार है उनके साथ, और अच्छे बुक्स है वो पढ़ना है हाथ पे पढ़ना है, ठीक सत्संग है। में। हाँ ओके। हाँ, भगवान का प्रसाद खाना है। और जो पुरानी आदतें हम बदलना चाहते हैं तो उसके हर एक आदत को लिख के फिर उसके अपोजिट जो सकारात्मक है वो याद कर करके हम हमारा स्वभाव बदल सकते हैं माता जी। ठीक है, तो आप मन लोग को शांत, हरे और मेडिटेशन, या मेडिटेशन करेंगे। यस हरे यस, कृष्ण। थैंक यू माता जी, हरे कृष्णा। तो आप लोगों ने जो भी बताया, वो आपने बताया कि आप लोग अपने प्रयास से वो सब चीजें कर सकते हैं, करेक्ट। आप अपने प्रयास से वो सारी चीजें, मतलब आपके जो खुद के संचित करे हुए कर्म हैं, जो आपके स्वभाव में आ गए, जो आप इतने जन्मों से, आप नहीं मतलब हम सब इतने जन्मों से जब आ रहे थे, हम लोग जो कर्म कर रहे थे, तो उसका स्वभाव, उसका प्रिंट हमारे ऊपर पड़ा और वो हमारा स्वभाव बन गया। और अब हम इस जन्म में अपनी ही इंद्रियों से उसको पूर्ण कर सकते हैं, प्रयास से माता जी इसके लिए संकल्प और वो गुरु की आज्ञा, आपके बिना नित्य प्रिय माता जी आपके बिना हम नहीं आगे बढ़ सकते थे। You are the core personality to take us forward. It's the same thing like if you have found a guru, he will guide you and take you through. So हम नहीं कह सकते कि हम अपनी अपनी श्रद्धा और उससे आगे बढ़े। There was a push from नित्य प्रिय माता जी that we got pushed where we are today. तो हम लोग कल का पढ़ लेते हैं, शिला प्रभुपाद का वो पढ़ लीजिए माता जी, जरा खोला किसी ने? जी माता जी। बोलिए। भूख लगाने के लिए केवल गुरु की
गुरु को प्रार्थनाएं प्राप्त हैं। पद्धति के अनुसार हम प्रत्येक वस्तु गुरु को अर्पित करते हैं और फिर गुरु उन सभी व्यंजनों को भगवान को अर्पित करते हैं। इसीलिए केवल गुरु की प्रार्थनाओं का उच्चारण करो और सब कुछ पूर्ण हो जाएगा। हरे कृष्ण। क्या मिला आंसर? क्या मिला आंसर? गुरु गुरु नित्य प्रिय माता जी, गुरु। शीला प्रभुपाद। तो साधु जो पुरुष होते हैं, साधु संग जो होता है, उनसे संबंध करने से हमारे सारे संचित कर्म स्वभाव बदल जाता है। अपने प्रयास से हम अपने स्वभाव को बदल नहीं सकते। जिससे हम बंधे हैं, अब हमारे ऊपर रस्सी बंधी है, ठीक है, अब हम अपने आप खोल लेंगे अपनी रस्सी? जो खुला है वही तो हमको खोलेगा। हम तो डूबे हुए हैं भव सागर में, हम कैसे निकल आएंगे? जो भव सागर से बाहर है वही हमें निकालेगा। इसीलिए सबसे पहले गुरु की प्रार्थना करते हैं। और साधु संग क्या होता है? साधु संग शास्त्रों से भी होता है, वाणी से भी होता है, और पर्सनल भी होता है। करेक्ट? तो अपने तो हमें क्या करना चाहिए? हमको ज्यादा से ज्यादा गुरु के सानिध्य में रहना चाहिए। अपने ज्यादा से ज्यादा साधु पुरुष के संग में लेना चाहिए। अगर कोई ये कहे कि हम सिर्फ जूम में रहेंगे, हम प्रैक्टिकली नहीं जाएंगे, पर्सनली नहीं जाएंगे डिवोटीज के एसोसिएशन में, हमारा स्वभाव नहीं बदलेगा। कि जैसे अभी प्रेमलता माता जी ने बोला कि हमें अवेयर होना चाहिए। अवेयरनेस कब आएगी? जब हम सेवा करेंगे। जब सेवा करेंगे तब पता चलेगा, अरे ये हमारे अंदर गलती है, ये हमारा स्वभाव है, हमें ये नहीं करना। क्योंकि हम तो अपने स्वभाव में, हमें हमें कौन बताएगा कि तुम गलत हो? हमें तो वो बताएंगे ना जो हमें सही करने वाले हैं। तो हमें वो जैसे हमें सही करते हैं तो फिर हमें तभी महसूस होता है। तो क्या होता है? तुरंत चेंज हो जाता है। तो श्रीमद् भागवत आप पढ़ लीजिएगा, इसको बहुत सुंदर है। जो है ये बोलते हैं, क्या नाम है 11वें स्कंद में, विदुर जी जो है इस चीज को बोलते हैं। 11वें अध्याय के 12वें 11वें स्कंद के 12वें अध्याय के श्लोक संख्या 1 और 2 में जो है उद्धव जी बहुत सुंदर जो है व्याख्या करते हैं। और उसको फिर भक्ति विनोद ठाकुर भी बहुत अच्छी व्याख्या करते हैं कि कोई भी संस्कार है आपका, कोई भी स्वभाव है, उसको आप बदल नहीं पाते। आप सिर्फ साधु पुरुष का संग कर लीजिए। जितना ज्यादा संग करोगे उतनी जल्दी आपके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। ठीक है? और जिस मन से आप सेवा करोगे, कभी कभी हम आर्टिफिशियल भी सेवा कर देते हैं। अब हैं, जाना है, क्लास है, सुननी है, कर रहे हैं, तो कुछ नहीं होगा। जाएंगे, सुनेंगे और आ जाएंगे, क्योंकि हमने उनको साधारण लोगों की तरह ले लिया। और अगर हम उनको वैसे ही लेंगे कि ये भगवान के पार्षद हैं, तो वो हमें तुरंत जो क्या करेंगे, शुद्धि हमारी कर देंगे। तो ये साधु संग हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। और दूसरा क्या है? और जो हमारे चीजें जो होती हैं जिसको हम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाते, जैसे आपने बोला ना प्रयास, संकल्प। तो संकल्प किसका लेना चाहिए? संकल्प हमको जो है व्रत उठाने चाहिए, ऑस्टेरिटी करनी चाहिए। अगर हम रोज रसगुल्ला खाते रहेंगे तो रसगुल्ले से कभी हमारी इंद्र तृप्ति नहीं होगी और खाने की इच्छा होगी। जब हम संकल्प लेंगे कि मुझे रसगुल्ला 1 महीने नहीं खाना है, तो क्या होगा? तो हम उससे पीछे जाएंगे। इसीलिए हमारे यहाँ 2 विकल्प बताए, साधु संग करना है और तपस्या करनी है। ठीक है? और तपस्या में क्या आ जाता है? ये सारी चीजें आ जाती है। जैसे अभी हम लोगों ने बताई ना, सुबह उठना है और जो है सिर्फ प्रसाद खाना है, भगवान के नाम का जप करना है, ये तो वो हमारे द्वारा किया गया साधन। और फिर साध्य कौन है? हमारे गुरु। उससे हमारी चीजें हो सकती हैं। ठीक है? तो इसी के साथ यहाँ पे हम विराम करते हैं। भगवद गीता की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा, हरि ओम तत्सत। आप लोग का दिन शुभ हो। इसी के साथ हम विराम करते हैं। आगे